हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जो अर्नब की बातों को सुन करके एकदम से घबरा चुकी थी। वो अर्नब से इस वक्त लड़ना चाहती थी, साथ ही वो यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती थी। उसे समझ आ चुका था कि अर्नब उसे किसी भी हालत में अब छोड़ने से तो नहीं रहे, और ऐसे शख्स से वो शादी भी नहीं करना चाहती थी। अर्नब जो उसके गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए उसे धीरे से सहलाते हुए कहते हैं, अब तुम आराम करो, बहुत ज्यादा थक गई हो दिमाग लगा लगा करके। और अर्नब जो संजना को वार्न करते हुए कहते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊंगा, लेकिन अगर तुमने अपना फालतू दिमाग लगाने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप से यहाँ पर आराम करो, समझ आई बात। और ये बोल करके वो जबरदस्ती संजना के गालों को अपने हाथ में भरते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हैं और उसे सुला देते हैं कि तभी उनकी नजर नीचे पड़े हैंडकफ पर जाती है। संजना जैसे ही देखती है कि अर्नब इस वक्त हैंडकफ को देख रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हुए अपना सिर नाम में हिलाते हुए कहती है, नहीं प्लीज मेरा हाथ मत बांधिएगा, मुझे कुछ जरूरत भी तो पड़ सकती है ना। अर्नब जो एक बार संजना को देखते हैं और फिर उस हैंडकफ को अपने हाथ में उठाते हुए कहते हैं, अगर तुमने मेरे इस दिए हुए आज़ादी का गलत फायदा उठाया ना संजना, तो जान लेना तुम वैसे भी जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाली हो, तो तुम्हारी एक गलती तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है, समझ आई बात। और ये बोल करके वो उसे ब्लैंकेट उठा करके सोने के लिए कह देते हैं। संजना ने भी जानबूझ करके अपनी आंखें बंद कर ली थी और अर्नब रूम से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में संजना जो बेड से खड़ी होती है और रूम के बालकनी एरिया में आ जाती है, जहां से वो देखती है कि अर्नब अपनी गाड़ी लेकर के मेंशन से बाहर निकल चुके हैं। संजना जो अपने आप को शीशे में देखते हुए काफी हड़बड़ी में कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा, वरना ये तो साइको इंसान है, ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और ये बोल करके वो जल्दी से जल्दी इधर उधर देखने लगती है जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। संजना जो तुरंत ही ड्रॉर में देखना शुरू करती है, वो हर एक ड्रॉर को खोलते हुए कुछ ढूंढने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि अर्नब के वार्डरोब में उसने गन देखा था। वो तुरंत ही अर्नब का वार्डरोब चेक करती है और उनके पूरे कपड़े को इधर उधर फेंकते हुए गन को ढूंढने लगती है, मगर उसे पूरे वार्डरोब में कहीं पर भी गन नहीं मिलता। संजना जो अपनी थूक को घटकते हुए अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए कहती है, ये गन कहाँ गया, अगर गन मेरे पास होता तो कम से कम मैं उन्हें डरा तो पाती, अब मैं अपनी सेफ्टी कैसे करूंगी। फोन कहीं ना कहीं तो फोन होगा ना, मेरा फोन। और ये बोल करके वो अपने फोन को ढूंढने लगती है। संजना को लग रहा था कि अगर एक बार वो अपनी मॉम को कॉल करके सारी सिचुएशन को समझा देगी तो उसकी मॉम उसको जरूर समझ जाएगी। वो तुरंत ही स्टडी रूम में भाग कर जाती है, जहां पर अर्नब ने फर्स्ट टाइम संजना को बंद कर दिया था। संजना जो वहां के कोने कोने में छान मारती है, मगर उसे कहीं पर भी अपना फोन नजर नहीं आता। संजना जो स्टडी रूम के टेबल पर जाकर चेक करती है, जहां पर बहुत सारे फाइल्स वगैरह बिखरे पड़े थे। संजना जो जल्दी जल्दी सारे फाइल्स और पेपर्स को इधर उधर करके अपने फोन को ढूंढने लगती है, क्योंकि अब उसके पास एक आखिरी उम्मीद उसका फोन ही बचा था। संजना जो इधर उधर पेपर्स को कर ही रही थी कि तभी उसके हाथों से एक फाइल नीचे जाकर गिर जाती है। संजना जो हड़बड़ी में उस फाइल को उठाते हुए टेबल पर रखी रही थी कि तभी उसकी नजर उस फाइल के पहले पन्ने पर जाती है। उसमें लिखा हुआ था टारगेट्स और नीचे लिखा हुआ था डेंजर। संजना जैसे ही उस फाइल के पहले पन्ने को पलट करके दूसरे पन्ने पर अपनी नजर डालती है तो उसकी आंखें एकदम से चौंक जाती हैं। उसमें एक आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, साथ में उसका फोटो भी लगा हुआ था। वो इंडिया का ही कोई बिजनेसमैन था। उसकी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह तो सब ठीक थी, लेकिन उसके बड़े से फोटो के ऊपर एक क्रॉस का साइन बना हुआ था, जो कि रेड कलर के मार्कर से बनाया गया था और उस पर लिखा हुआ था डेड। संजना जो दूसरा पन्ना पलटती है तो वो देखती है कि ऐसे ही एक और आदमी की फोटो बनी हुई है और साथ ही उसमें भी उसका इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। उस हर पन्ने में ऐसे ही बहुत सारे लोगों की तस्वीरें थीं और साथ ही उनमें से 70% लोगों के फोटो पर क्रॉस बना हुआ था। वहीं सारे पेजेस पर नीचे उनकी मौत का रीजन भी लिखा हुआ था। किसी में लिखा था डेप्ट ऑफ 100 करोड़, तो किसी में लिखा हुआ था
रिफ्यूज्ड द डील। संजना जो उन पेपर्स को देखते हुए कहती है, हे भग, पेज में लिखा हुआ था। संजना जैसे उन पेपर्स को देखती है वो एकदम से हैरान रह जाती है और उसकी आंखें जो पूरी तरह से डर के मारे लाल हो जाती हैं। उसके हाथ में भी वो पेपर्स कांपने लगे थे। संजना जो उन्हें देखते हुए कहती है, क्या अजीब इंसान है, किसी ने सही टाइम पर इनका कर्जा नहीं चुकाया तो उसे मार दिया, और कोई इनके डील को रिफ्यूज कर दिया तो उसे मार दिया। अगर किसी ने बिजनेस डील में कोई गद्दारी कर दी तो इसलिए मार दिया। इन्हें क्या मारने का शौक बना हुआ है। संजना जो देखती है कि पूरे टोटल 100 से भी ज्यादा लोगों की तो डेड लिस्ट बनी हुई थी, और साथ ही उसमें से 30 से 40 लोग जो भी बचे हुए थे। संजना जो एकदम से घबरा जाती है और उसके हाथ से फाइल नीचे छूट जाता है। संजना जो एकदम से अपने आप को संभाल नहीं पाती और टेबल का सहारा लेते हुए खड़ी हो जाती है और जल्दी से उस रूम से बाहर निकल आती है। वो खुद को मिरर में आकर देखते हुए कहती है, क्या ये वही शख्स है जो बचपन में मेरे साथ खेला करते थे? नहीं, ये वो नहीं हो सकते। वो अर्नब तो बहुत स्वीट थे, और वो मेरे साथ कितना अच्छे से रहते थे। ये अर्नब वो नहीं हो सकते, ये तो कोई साइको है। वही अर्नब जो मिश्रा और अपने बॉडीगार्ड के साथ किसी के घर पे आए हुए थे। वहां पर उनकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी होती है। सब लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, और वहीं अर्नब जो उन्हीं के घर में किसी राजा की तरह बैठे हुए थे, जैसे वो घर उन्हीं के नाम पर हो। अर्नब के ठीक बगल में मिश्रा खड़ा था। अर्नब जो मिश्रा को उस पूरे मेंशन को दिखाते हुए कहते हैं, वैसे देखा जाए तो ये लगभग 70-80 करोड़ की प्रॉपर्टी तो होगी ना मिश्रा? मिश्रा जो चारों तरफ देखते हुए कहता है, जी सर, आराम से 80 करोड़ तक तो निकल ही जाएगा ये। अर्नब जो कहते हैं, और बाकी की प्रॉपर्टीज इनकी कितनी है? मिश्रा जो कहता है, सर अभी रिसेंटली इन्होंने बनारस में एक बड़ा सा प्लॉट खरीदा है और 2 कॉम्प्लेक्स भी बनवाए इन्होंने, तो मिला जुला करके सर वो भी लगभग हो जाएगा 20-30 करोड़ का। अर्नब जो कहते हैं, पूरा मिलाकर देखा जाए तो मेरे 100 करोड़ तो वापस हो ही जाएंगे, राइट? उनके सामने एक 60 साल का आदमी जो कहता है, सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? हमने तो सिर्फ आपसे 50 करोड़ का लोन लिया था, आप हमसे 100 करोड़ क्यों ले रहे हैं? अर्नब जो कहते हैं, 50 करोड़ आपने लिया था, लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे कि इसका इंटरेस्ट देते देते आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं सर मुझे चाहिए। अगर मेरे बिजनेस में फायदा हो गया तो फिर जल्द से जल्द आपका पैसा लौटा दूंगा। अब देखा जाए तो आपका पूरा मिलाकर के 100 करोड़ से ऊपर का बजट बन चुका है। वो आदमी जो कहता है, सर ऐसा मत करिए सर, मेरी जवान बेटियां हैं। अर्नब जो तुरंत ही गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, तो ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि आपकी जवान बेटियां हैं या बूढ़ी बेटियां हैं? आई डोंट केयर अबाउट दैट। और मुझे कोई ऐसा वैसा बिजनेसमैन मत समझिएगा, मैं किसी लड़की पर अपनी नजर नहीं डालता। वो आदमी जो अपना सर नाम हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप समझ नहीं रहे, हमारी बेटियां, उनकी शादी करानी है। आप अगर ऐसे करेंगे तो हम अपनी बेटी का क्या करेंगे सर? अर्नब जो एक बार उनकी बेटी की तरफ अपनी नजर फेरते हैं। अर्नब जो एक बार उनकी बगल में खड़ी उनकी बेटियों को देखते हुए कहते हैं, वैसे सारी के सारी तो ठीक ठाक ही दिखती हैं, ना किसी के हाथ टूटे और ना किसी के पैर, तो कहिए इन्हें कि ये खुद कमाए, और सब आपके और बोझ बन करके तो नहीं जी सकते ना। और वैसे भी मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ जो आपके बारे में सोचूंगा। मेरा तो अपना प्रॉफिट मुझे चाहिए, और वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। तो या तो आप 2 दिन में मेरे कर्जे लौटा दें, या फिर आप। वो आदमी जो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, जी जी सर, मैं लौटा दूंगा। कि तभी वो अर्नब को देखते हुए उन्हें थोड़ा साइड में आने का इशारा करता है। अर्नब जिसे देखकर कहते हैं, ये आंखों से इशारा क्या मार रहे हो? मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, पागल हो गए हो क्या? वो आदमी जो अपना हाथ जोड़ते हुए अपनी आंखों से उन्हें फिर से इशारा करते हुए अपनी साइड में बुलाते हुए कहता है, सर 1 मिनट सुनिए तो आप। और ये बोलकर वो आदमी जो बाहर आते हुए कहता है, सर वैसे मैं सच बताऊं तो ये दोनों मेरी बेटियां नहीं हैं, ये दोनों मेरी बहन की बेटियां हैं, और मेरी बहन की
अब डेथ हो चुकी है। इसका देखन रेखन करने वाला कोई नहीं है और ये दोनों मेरे ऊपर बोझ बनी हुई हैं। अगर मैं आपको सही टाइम पर पैसे ना लौटा पाऊँ तो आप मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिएगा सर। बाकी लड़कियां आपको खूबसूरत तो लगी गई हैं। ये वो बहुत ही डरते डरते बोल रहा था। अर्नब के चेहरे पर ये सुनते ही एक स्माइल आ जाती है और वो उस आदमी को देखते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा, काफी समझदार हैं आप गुप्ता जी। वो बंदा जो सर हाँ मिलाते हुए कहता है हमें पता है सर, आपका जवान खून है, अब मचल तो चाह ही गई ना हमारी बेटियों को देखकर, अब बिल्कुल हमारी बेटी जैसी है सर। अर्नब जो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वैसे मानना पड़ेगा काफी खूबसूरत हैं वो बेटियां, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब उनके सर पर आपका साया नहीं होगा। अर्नब जो उस आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, वैसे मरने के बाद आप उनकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, उनका ख्याल मैं रखूंगा, बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह। जैसे ही वो आदमी अर्नब के मुंह से ही सुनता है, वो एकदम से घबराते हुए कहता है, मैं मरने वाला, मैं तो ठीक ठाक हूँ सर, ये क्या। अर्नब जो मिश्रा को बुलाते हुए कहते हैं, मिश्रा जरा मेरा फेवरेट टॉय तो देना। मिश्रा जो समझ जाता है कि अर्नब क्या मांग रहे हैं, तो वो उनके हाथ में गन थमाते हुए कहता है, ये लीजिए सर। अर्नब जो अपने गन को लोड करते हुए उस आदमी के सर पर पॉइंट करते हुए कहते हैं, ऐसा कैसे सोच लिया आपने? मैंने अभी तो बोला कि आपके मरने के बाद आपकी बेटियों का ख्याल मैं रखूंगा। अगर मैंने ये बोला है तो मैं इसे निभाऊंगा अंकल जी। मैं अपनी बातों का बहुत पक्का हूँ और जो मैं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही उस आदमी के गन पर शूट कर देते हैं। एक गोली में ही वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। वो उसके पेट पर जोर से अपनी लात मारते हुए कहते हैं, ऐसे घटिया इंसान पैदा ही क्यों होते हैं इस दुनिया में, जो अपने ही घर की बेटियों की इज्जत नहीं करते। मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को तो। मिश्रा जो कहता है, वैसे मैं सच बताऊं सर, उन दो बेटियों के शरीर पर, मेरा मतलब है उनके चेहरे वगैरह भी देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पहले भी उन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है। अर्नब जो उन दो लड़कियों की तरफ एक बार देखते हैं और फिर मिश्रा से कहते हैं, अब उन दो लड़कियों का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेक श्योर कि उन दोनों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए और ये ना समझे कोई कि ये दो लड़कियां अकेले हैं। इनकी एजुकेशन पता करो और अगर इनकी एजुकेशन हमारी कंपनी के लिए प्रॉपर है तो इन्हें तुरंत ही जॉब दिलवाओ। और साथ ही यहाँ पर 2 से 3 बॉडीगार्ड हमेशा रहने चाहिए। ये लड़कियां इस आदमी के साथ अकेले रहती थी ना। मिश्रा जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, जी सर, इसकी तो बीवी भी नहीं है। अर्नब जो कहते हैं, ऐसे इंसान की बीवी कहाँ ही होगी, ना जाने अपनी बीवी के साथ क्या करेगा ऐसा इंसान जो बच्चियों को नहीं छोड़ रहा है वो। और ये बोल करके वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। अर्नब जो अंदर आते हैं तो वो दोनों लड़कियां जो आपस में एक दूसरे को पकड़ के रोए जा रही थी, वो दोनों में से एक जो 19 साल की थी और दूसरी जो लगभग 23 साल की थी। अर्नब जैसे ही उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वो दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे को देखते हुए थोड़ा और ज्यादा डरने लगती हैं और एक दूसरे को पकड़ के कांपने लगती हैं। अर्नब जो उन दोनों को देखकर कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग इस घर में अकेले रहती थी। वो दोनों लड़कियों में से बड़ी लड़की जो कहती है, हाँ वो हमारे मामा रहते थे हमारे साथ, उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। कभी उसने इतना बोला ही था कि तभी छोटी लड़की जो कहती है, कभी कभी यहाँ कुछ आंटियाँ आया करती थी। वो जैसे इतना बोली थी कि तभी बड़ी लड़की जो उसे कहती है, चुप रहो, हर बात बताने की जरूरत नहीं है, और ये बात मामा ने मना किया था ना बताने के लिए किसी से। अर्नब जो एक कदम और उन दोनों लड़कियों के करीब आते हैं तो वो दोनों लड़कियां पीछे होते हुए कहती हैं, हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हमें 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 ये सब नहीं करना, हमें बहुत तकलीफ होती है। जैसे ही अर्नब ये सुनते हैं, वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि इससे पहले भी इन लोगों के साथ कुछ गलत हो चुका है। जो अर्नब को किसी भी बात से इमोशनल फील नहीं होता था, वहीं इन दोनों लड़कियों की बात सुन करके उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई थी, जैसे वो सच में इन दोनों लड़कियों को अपनी बहन ही मान ली हो। अर्नब जो अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए उन दोनों लड़कियों से कहते हैं, तुम लोग अपने एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स इस आदमी को दोगी। और वो मिश्रा को अपने पास बुलाते हुए कहते हैं,
इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स चेक करो। अगर ये हमारे कंपनी के लिए एलिजिबल हैं तो इन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिल जानी चाहिए, बिना किसी इंटरव्यू के। तो फिर उन दोनों लड़कियों की तरफ टर्न हो जाते हैं तो वो दोनों लड़कियां जो फिर से थोड़ा डरना शुरू कर दी थीं, उनमें से बड़ी लड़की जो कहती है, हमें नहीं पता कि आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं, लेकिन हमें आपका एहसान नहीं चाहिए, बस आप यहाँ से चले जाइए। बहुत सारे लोग ऐसे आकर के बोलते थे, वो छोटी लड़की बोलती है। तो वो बड़ी लड़की जो उसे चुप कराते हुए कहती है, शांत हो जाओ तुम। अर्नब जो छोटी लड़की के करीब आते हुए कहते हैं, क्या, कौन आता था तुम्हारे पास, किसने तुम्हारे साथ ऐसा और बोला है? वो जैसे ही करीब आ रहे थे कि तभी वो बड़ी लड़की जो कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तो क्या बोल रही है, ये बस ऐसे ही बोल दी इसने। अर्नब जो से कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ। वो छोटी लड़की जो अपनी बड़ी दीदी से दूर होते हुए कहती है, मुझे बताने दो दी, वैसे भी हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, हम कहाँ सेफ है, कहीं तो नहीं। और वैसे भी अगर ये हमारी बात उन्हीं लोग की तरह सुनना चाहते हैं जैसे बाकी लोग, तो ये हमारे साथ वही करेंगे ना जो बाकी लोग करते थे, तो हमें सहना ही पड़ेगा ना, और हम क्या कर सकते हैं। उसने इतना बोला ही था कि अर्नब की नजर जो एकदम से नीचे की तरफ झुक जाती है, जैसे उन्हें खुद में ही कितना गिल्ट महसूस हुआ हो। जो अर्नब राज सिंघानिया कितने भी बड़े पावरफुल इंसान के सामने भी अपनी नजरें नीचे नहीं करते थे, वो इन दो लड़कियों के सामने अपनी नजर ऐसे झुका ली थे जैसे वही उनके गुनहगार हों। और वो अपनी आंखें जोर से बंद किए हुए कहते हैं, बताओ कौन था वो लड़की जो कहती है, कोई एक हो तब तो बताओ, हर हफ्ते नए लोग आते हैं यहाँ पर और सब के सब आपकी तरह ही बातें करते हैं कि वो हमारी जिंदगी को अच्छा करेंगे और हमें इस नर्क से बाहर निकालेंगे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। अर्नब जिसका चेहरा अब पूरी तरह से गुस्से से लाल होता जा रहा था, बहुत ही मुश्किल से उन दो लड़कियों को देखते हुए कहते हैं, आई एम रियली सॉरी। अर्नब जैसे ही सॉरी बोले थे, उनके सारे बॉडीगार्ड्स जो चौंकते हुए अर्नब को देखने लगते हैं और सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। यहाँ तक कि मिश्रा ने भी अपने माथे को पकड़ लिया था और वो खुद में ही सोचता है, ये क्या बोल दिया सर ने, सॉरी। अर्नब जो कहते हैं, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारे मामा को आज मारा। अगर मुझे पता होता कि इतना घटिया इंसान है और ये सब करवाता है तो मैंने इसे कब का मार दिया होता। आई प्रॉमिस यू, आइंदा से कोई भी इस घर में कदम नहीं रखेगा तुम लोगों की मर्जी के खिलाफ। और वो तुरंत ही वहां से मुड़कर बाहर निकलने लगते हैं और वो मिश्रा से कहते हैं, यहाँ पर 4 से 5 फीमेल स्टाफ भी रखो और हाँ, वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए और कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। इसके लिए तुम यहाँ पर 2 से 3 बॉडीगार्ड्स की भी अरेंजमेंट करवाओ जल्द से जल्द। और अर्नब जो अपना कार्ड उन दोनों लड़कियों को थमाते हुए कहते हैं, ये मेरा कार्ड है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुरंत मुझे कॉल करना। और ये बोल करके वो लोग बाहर निकल जाते हैं। अर्नब के 2 से 3 बॉडीगार्ड जो वहीं पर रुक गए थे। वो छोटी लड़की जो अर्नब के पीछे पीछे दौड़ कर आते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी। उसकी आवाज़ में अभी भी कपकपी थी। अर्नब जो उसे मुड़कर देखते हुए कहते हैं, कहो क्या हुआ। वो थोड़ा घबरा रही थी, वो शायद उसे कुछ कहना तो था मगर वो कह नहीं पा रही थी। अर्नब जैसे कहते हैं, डरो नहीं, जो बोलना है साफ बोलो, क्या हुआ। वो लड़की जो कहती है, हमें ये बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए, ये लोग अच्छे नहीं लग रहे हमें। अर्नब जो अपने 3 बॉडीगार्ड्स को देखते हैं तो वो लोग सच में बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे और डरावने तो थे ही, क्योंकि वो अर्नब के बॉडीगार्ड जो थे। अर्नब जो कहते हैं, क्या मतलब तुम्हारा। वो छोटी लड़की जो कहती है, हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, हमें डर लग रहा है। वो बड़ी लड़की भी अब स्टैंड लेते हुए कहती है, वो एक्चुअली हम लोग को हर किसी मर्द से डर लगता है, हम अपने अराउंड किसी को भी नहीं चाहते, हमें बस अकेला छोड़ दीजिए। अर्नब जो कहते हैं, नहीं अकेला तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन ठीक है अगर तुम्हें इन लोगों से प्रॉब्लम है तो। वो बड़ी लड़की जो अर्नब की बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, वो एक्चुअली सर हमें ना इस घर में ही बहुत अजीब लगता है, यहाँ पर वैसे भी हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ है तो हम तो यहाँ रहना ही नहीं चाहते। अर्नब जो 2 लड़कियों को देखते हुए कहते हैं, तुम लोग का घर यही है तो तुम लोग कहाँ रहोगे। वो 2 लड़कियां जो कहती हैं, हम गर्ल्स हॉस्टल में रह लेंगे, प्लीज़ हमें इस घर में नहीं रहना,
अर्नब जो कहते हैं ओके देन, ठीक है। वो मिश्रा को दोबारा ऑर्डर देते हुए कहते हैं इन लोगों के लिए कोई सेफ गर्ल्स हॉस्टल का अरेंजमेंट करवाओ जहाँ पर इन लोगों को कंफर्टेबल फील हो। मैं निकलता हूँ और जब तक ये काम नहीं हो जाए तब तक तुम इन लड़कियों को अकेले नहीं छोड़ोगे। मिश्रा जो प्राउडली कहता है यस सर, और वो अर्नब को जाते हुए देख रहा था। अर्नब जो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। मिश्रा जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है सिर्फ इसी वजह से मैं आपके साथ हूँ सर। आप कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। दिखाते तो आप ऐसा हैं पूरी दुनिया को कि आप कितने बड़े शैतान हैं, लेकिन अंदर से आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये सिर्फ मैं जानता हूँ। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और संजना को आज कौन कौन सा राज पता चलने वाला है अर्नब के बारे में। आइए जानते हैं क्या संजना आज किसी भी हालत में अर्नब से बच पाएगी या नहीं। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।